और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी बर्फबारी से पहले एलओसी पर घुसपैठ करने की फिराक में है, इसलिए उन्होंने एलओसी पर जंगल में आग लगा दी, जिससे भारतीय सेना की ओर से घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई लैंडमाइंस ध्वस्त हो जाएं और उनके लिए आने का रास्ता साफ हो जाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ बालाकोट इलाके में एलओसी के पास जंगल में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से वहां बिछाई गई 8 से ज्यादा बारूदी सुरंगों में आग लग गई। इस वजह से पूरे इलाके में घना धुआं छा गया। ये बारूदी सुरंगें आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए लगाई गई थी। हालांकि चंद माइन ब्लास्ट जरूर हुए हैं, लेकिन फेंसिंग पूरी तरह से दुरुस्त है। तारबंदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इससे पहले भी ये देखा गया है कि पाकिस्तान इस तरह की साजिश रच चुका है। दरअसल आने वाले चंद दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। नियंत्रण रेखा से घुसपैठ में तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसे में आतंकी लॉन्चिंग पैड में एलओसी के पार मौजूद हैं। उन्हें पाकिस्तान सेना घुसपैठ करवाना चाहती है। इसी के चलते पाकिस्तान ने सीमा के उस पार आग लगा दी। एलओसी पर कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, पुंछ, राजौरी और जम्मू में घुसपैठ रोधी लैंड माइंस बिछाई गई है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जंगल में लगी आग पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने लगाई है। पाकिस्तान की आग वाली साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पार से जंगल में आग लगाई है। इस आग के पीछे पाकिस्तान की यह मंशा है कि आग जब भारतीय सीमा में फैले तो बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो और आतंकी आसानी से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर पाए। लेकिन युद्ध स्तर पर जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घुसपैठ के लिए आतंकियों ने एलओसी पर आग लगाई और धुएं का सहारा लिया हो। इसलिए बीएसएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां एलओसी पर मुस्तैद हैं और आग बुझाने की कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है। और अब आपको जम्मू कश्मीर से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही सर्च ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां सर्दी के मौसम में खास तरह से पड़ोसी मुल्क के नापाक मंसूबों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसओजी और बीएसएफ के इस ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन डॉक्टर डॉग इसमें जो है वो बेहद अहम भूमिका भी निभा रहे हैं और ड्रोन से गिराए गए हथियार और विस्फोटक तक सूंघकर खोज निकालने में फीडल को महारत हासिल है। इस तरीके से जवान अब यहाँ से आप दिखाइए रोहित कि कैसे कैसे जवान मूवमेंट करेंगे और बीएसएफ के जवान भी है और सारे जवान जो है, हालांकि जंगल और घने जंगल है, कुछ ही मीटर की दूरी पर मर्ज हो जाता है सारा। अगर कुछ मीटर की दूरी पर भी अगर कोई होगा तो दिखाई नहीं देता। हालांकि हमें ये जवान भी बिल्कुल नजदीक है, लेकिन भारी भरकम हथियारों के साथ, बैग्स के साथ, अपनी खाने पीने की चीजों के साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कई घंटों तक इन्हें यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना पड़ता है। ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन एक ऑपरेशन ऑल आउट के नाम से रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की गतिविधि अगर होती है तो वो उसको नाकाम करना है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान पर भरोसा किया नहीं जा सकता। पाकिस्तान हमेशा ही एक नापाक हरकत के लिए जाना गया है। वो हमेशा से ये कोशिश करता है कि जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलता है तो कैसे उनको यहाँ पर आकर अपनी किसी भी तरह की घटना को अंजाम देना है। आपको बता दें कि हमेशा से ही पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है, जिसमें ये डॉग सबसे अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, अगर ड्रोन में किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव होगा तो ये डॉग एक इम्पॉर्टेंट किरदार अपना निभाता है। और लगातार घने जंगलों में किस तरीके से बीएसएफ के जवान, देखिए कि एक एक एरिया को सैनिटाइज करना है, कैसे जंगलों में जाना है। बहुत बेहद ज्यादा मुश्किलों का सामना इन्हें भी करना पड़ता है, लेकिन इनकी एक पूरी कोशिश रहती है कि कितना भी समय लग जाए, चाहे कैसे भी जंगल हो, कितने भी भारी भरकम हथियारों के साथ इनको पूरा दिन खड़े रहना पड़े, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की नापाक हरकत को अंजाम होने नहीं दे रहा है। और फीडल इस तरह के सर्च ऑपरेशंस के लिए खासतौर पर ट्रेंड है और क्षमता ऐसी कि न दुश्मन और न ही दुश्मनों का इकट्ठा किया सामान उससे बच सकेगा। देखिए यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और वो उनके जो ट्रेनर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि सर, जब आप डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन करते हैं तो क्या मुश्किलें आती हैं और इस डॉग का क्या खास काम होता है सर्च ऑपरेशन में? सर, तो इसका ज़्यादा काम होता है एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने का। जी। ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि नई जगह पे जाके ये कुछ जानवर को देख के ये डिस्ट्रैक्ट होता है जी।
उस चीज़ को हमने ज़्यादा ध्यान देना होता है कि ये किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो और इसको बार बार कमांड देनी पड़ती है। तो सर कोई टनल या ड्रोन ड्रॉपिंग हो क्या वो उसमें ही मदद मिलती है डॉग से? जी, अगर उसमें कोई एक्सप्लोजिव का कोई मटेरियल होगा तो वो भी ये डिटेक्ट करने में बहुत हमें आसानी होती है इनकी वजह से। जी, तो आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की टीम है, बीएसएफ के जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, पूरी तरह से पोजीशन इन्होंने संभाली हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर बीएसएफ हो, इनकी प्राथमिकता यही रहती है कि किसी भी तरह की ड्रोन ड्रॉपिंग यहाँ पर ना हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार भी आए हैं, ड्रग्स भी आए हैं।